पीएम मोदी को चुना गया एनडीए गठबंधन का नेता, सरकार बनाने पर भी हुआ मंथन। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को कहा थैंक्स, समर्थन पत्र भी सौंपा। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दिखाई एकजुटता, बोले जल्द बननी चाहिए मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार के गठन की बारी भाजपा से सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर भी हुई चर्चा। सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा इंडिया गठबंधन, खड़गे बोले सही समय का करेंगे इंतजार। सोनिया गांधी का इंडिया गठबंधन को सीधा मैसेज, कहा अब सियासी लड़ाई लोकसभा के पटल पर होगी। प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक्स पर किया ट्वीट, कहा यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम, आपने बहुत मेहनत की। प्रियंका गांधी का यूपी के लोगों को लेकर बड़ा बयान, कहा मुझे यूपी की जागरूक जनता पर गर्व है जिसने देश की गहराई और सच्चाई को समझा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद राधा रानी मंदिर पहुंची डिंपल यादव और उनकी बेटी बरसना पहुंचकर विधि विधान से की पूजा अर्चना। संजय रावत का बड़ा बयान, कहा मैं बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं। संजय रावत का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग सीएम योगी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, पहले 9 जून को था कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव में अपनी हार को स्वीकारा। बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कहा मोदी के अलावा भाजपा में कोई विकल्प नहीं, विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, सीटें कम हुई हैं, इसको लेकर समीक्षा करना आवश्यक है। दिल्ली में बढ़ा पानी की समस्या, लोगों को हो रही काफी परेशानी, टैंकरों से दिए जा रहे हैं पानी। दिल्ली में बढ़ा पानी की समस्या, टैंकर पानी के लिए उमड़ी भीड़। नोएडा के एल्डेको सोसाइटी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर 1-2 दिन में लगेगी मुहर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले नाम पीएम मोदी तय करेंगे। देश में मनाया गया वट सावित्री व्रत, प्रयागराज में वट सावित्री व्रत के अवसर पर महिलाओं ने की पूजा। जयशंकर ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा आपका नेतृत्व भारत को विश्व गुरु बनाएगा। इसरो प्रमुख सोमनाथ का बड़ा बयान, कहा रॉकेट निर्माण क्षमता में देश और ताकतवर हुई, देश में आधुनिक प्रोपेलेंट टैंक का उत्पादन की हुई शुरुआत। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा सरकार जरूर बनेगी, कोई डर नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर सिख समुदाय के सदस्यों ने स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर लगाए नारे, प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे भी लगे। बर्ड फ्लू संक्रमण से हुई दुनिया में पहली मौत, भारत के 4 राज्यों में भी अलर्ट जारी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को हुए भयंकर नुकसान पर बोली मायावती, कहा अब मुसलमानों को सोच समझकर ही टिकट देंगे। मोदी सरकार की वापसी तय होते ही निवेशकों का भरोसा लौटा, सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 22,800 पार। गाजियाबाद के एक सोसाइटी में लगातार एसी चलने की वजह से लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू।
मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार अरुण गोविल का बड़ा बयान, कहा अगर मुझे मेरठ में कार्य करना है तो मेरठ में ही रहना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कमलनाथ, कहा हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा मणिपुर के लोगों ने कांग्रेस को चुनकर एक मजबूत संदेश दिया। ओवैसी का चुनावी परिणाम के बाद बड़ा बयान, कहा देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म, सहस्त्रताल से 13 ट्रैकर्स को किया गया रेस्क्यू, 22 में से 9 ट्रैकर्स की हुई मौत। उत्तराखंड के 4 निगम निकायों का सीमा विस्तार हुआ पूरा, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, 14 से घर घर जाकर होगी गणना और सर्वे। देहरादून बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा जनता को पसंद आई मोदी धामी की जोड़ी। कोरबा से दूसरी बार निर्वाचित कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए होगा प्रयास। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आया रिएक्शन, कहा कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया। कानपुर में पति पत्नी ने झगड़े के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या, दंपति की आत्महत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। कोटा के एक कोचिंग स्टूडेंट ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, परीक्षा में कम मार्क्स आने से चल रही थी डिप्रेशन में। मैनपुरी में हुआ बड़ा हादसा, चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 2 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। बिजनौर में दिखा दबंगों की दबंगई, राशन डीलर की गोली मारकर की गई हत्या, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म, सहस्त्रताल से 13 ट्रैकर्स को किया गया रेस्क्यू। बिजनौर में जमीनी विवाद के चलते युवक की पीटकर हत्या, आरोपी फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। रायबरेली में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम बच्चे की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया देर से इलाज का आरोप। कोरबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सूदखोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, लोगों से रुपए लूटने और ब्लैकमेल करने का लगा है आरोप। बलौदा बाजार में हत्याकांड का बड़ा खुलासा, कांग्रेस पार्षद ने पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने कांग्रेस पार्षद सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल, 9 जून की दोपहर तक दिल्ली में रहेंगी शेख हसीना। पुतिन की जर्मनी को लेकर बड़ा बयान, कहा जर्मनी ने हम पर मिसाइलें दागी तो खराब हो जाएंगे दोनों देशों के रिश्ते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले अमेरिका में चुनाव के बाद भी नीतियों में नहीं आएगा बदलाव। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के गांव में किया ड्रोन अटैक, हमले में कई लोग हुए घायल। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से आगाज, आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, कप्तान रोहित जड़े 52 रन।